हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने असम ट्रिब्यून का करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके आया हूँ। ये 16 अप्रैल 2024 का है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और देखो, आपका अगर अच्छे से रिस्पॉन्स आता है, इस वीडियो पे व्यू आता है, मैं क्या करूँगा, ये रेगुलरली कंटिन्यू करूँगा बेस्ड ऑन असम ट्रिब्यून एमसीक्यू। आप लोग मेरे साथ बने रहो। और देखो, असम ट्रिब्यून का न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है असम के एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप लोग मेरे साथ बने रहो और मुझे सपोर्ट करो और मैं आप सबको पूरा हेल्प करूँगा। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, MSc एरिस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू ऑप्शन ए मालवेयर, ऑप्शन डी सैटेलाइट, ऑप्शन सी कार्गो वेसल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कार्गो वेसल। ये याद रखना। और MSc का फुल फॉर्म क्या है? मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। इट इज़ ए पोर्तुगीज फ्लैग्ड कार्गो वेसल। ये न्यूज़ पे था। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not included in the qualification for being a judge in the Supreme Court? तो सुप्रीम कोर्ट का क्वालिफिकेशन कौन सा नहीं है? ये नीचे दिया गया 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं है टू बिकम ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन ए, ही और शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सही है। ऑप्शन बी, ही शुड बी ए रेस्पेक्टेड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन सी, ही मस्ट बी ए जज इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। या ऑप्शन डी, ही और शी शुड बी ए लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। कौन सा सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ही शुड बी ए रेस्पेक्टेड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ द पार्लियामेंट। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। जैसे देखो, ही और शी मस्ट बी ए जज इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, ये तो होना चाहिए। या कह सकते हैं हाई कोर्ट का कह सकते हैं लॉयर या एडवोकेट कह सकते हैं 10 years के लिए कम से कम होना चाहिए ये एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर देखो 3, विथ रेफरेंस टू द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी। अभी बहुत न्यूज़ पे है। आज के न्यूज़पेपर पे भी सेम था। उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। नंबर 1, इट इज़ ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। देखो, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है जो रेस्पॉन्सिबल है देखो एनफोर्स करना इकोनॉमिक लॉज, ठीक है, एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। ये सही है। नंबर 1 सही है। नंबर 2 देखो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी सही है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व और की फाउना, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या मिलता है? ये कौन सा सही है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना और मैं आप सबका आंसर बता दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। नीलगिरी, लायन टेल मेकाओ, नोकरेक, रेड पंडा, रन ऑफ कच्छ, इंडियन वाइल्ड एस, या कह सकते नंबर 4 जो है पन्ना स्लॉथ बियर। कौन सा देखो, इधर देखो, हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव इज और आर करेक्ट, कितने पेयर कह सकते करेक्ट है? इसमें देखो, पहला क्या बोला मैंने, नीलगिरी जो है लायन टेल्ड मेकाओ इसमें मिलता है, नोकरेक, रेड पंडा, उसके बाद रन ऑफ कच्छ, इंडियन वाइल्ड एस, ऑप्शन डी जो है नंबर 4 जो है पनामा स्लॉथ बियर। देखो, नंबर 1 यानी ओनली 1 पेयर, ऑप्शन बी ओनली 2 पेयर्स, ऑप्शन सी ओनली 3 पेयर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द 4 पेयर्स। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द 4 पेयर्स, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व उसमें लायन टेल्ड मेकाओ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोकरेक पे रेड पंडा, रन ऑफ कच्छ, इंडियन वाइल्ड एस, और नंबर जो 4 है पन्ना या स्लॉथ बियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू द देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ ए प्रिंसिपल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। ये प्रिंसिपल एजेंसी है जो रेस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन करता है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग या कह सकते हैं सिस्मोलॉजी। नंबर 2, द IMD प्रिडिक्ट नॉर्मल बिलो, ये प्रिडिक्ट करता है नॉर्मल, ठीक है, उसके बाद बिलो नॉर्मल या एबव नॉर्मल मानसून इन रिलेशन टू ए बेंचमार्क लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग सीख लेना क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज और आर करेक्ट? नंबर 1 यानी 1 ओनली, नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बोथ 1 and 2, ये याद रखना। इट इज़ ए प्रिंसिपल एजेंसी जो रेस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जैसे देखो वेदर फोरकास्ट करना या सिस्मोलॉजी, ये सब। नंबर 2, द IMD प्रिडिक्ट, ये कैसे करता है, नॉर्मल, बिलो नॉर्मल या एबव नॉर्मल जो मानसून, और इन रिलेशन टू बेंचमार्क देखो
LPA यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये भी न्यूज़ पे था अभी। सो पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, ऑप्शन बी द गल्फ ऑफ एडन एंड द रेड सी, ऑप्शन सी द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन डी द मेडिटेरेनियन सी एंड द एटलांटिक ओशन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एल नीनो। सो एल नीनो का मतलब कह सकते हैं इस बार थोड़ा मानसून अच्छा हो रहा है या मतलब इंडिया पे बारिश ज़्यादा अच्छा होगा। सो इसके रिगार्डिंग मतलब ये न्यूज़ पे था। नंबर ए, द टर्म एल नीनो ट्रांसलेट फ्रॉम स्पेनिश एज द बॉय चाइल्ड। Number B, Peruvian fishermen originally used the term to describe the appearance around Christmas a warm ocean current of the देखो South American coast. या नंबर C, it is now commonly accepted terms to describe the warming of the central and the eastern tropical Pacific ocean. या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। सो पूरा एक बार एक अच्छे से फिर से सुन लो। देखो एल नीनो जो टर्म है जो ट्रांसलेट होता है स्पेनिश पे द बॉय चाइल्ड और लानिनो द गर्ल चाइल्ड। ये भी मतलब कह सकते हो अपोजिट फेज, ये याद रखना। अभी हम लोग एल नीनो के बारे में बात करें। सो दिस इज़ रिलेटेड टू बॉय चाइल्ड। नंबर देखो बी, पेरुवियन फिशरमैन ओरिजिनली ये यूज़ किया था टर्म टू डिस्क्राइब द अपीयरेंस अराउंड द क्रिसमस के टाइम पे ऑफ वार्म ओशन करंट ऑफ द साउथ अमेरिकन कोस्ट। ये भी सही है। नंबर सी, इट इज़ नाउ द कॉमनली एक्सेप्टेड टर्म देखो डिस्क्राइब वार्मिंग द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। ये भी सही है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। सो मथुरा और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट ये रिसेंटली मतलब कह सकते हैं न्यूज़ पे था। नंबर 1 देखो, द जिन्ना इमेज ऑफ बुद्धा इज़ ए रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस आर्ट। सो जो जिन्ना या जिन्ना कह सकते हैं इमेज ऑफ बुद्धा इज़ ए रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस आर्ट। या नंबर 2, द इंडिजिनियस स्टाइल ऑफ द बुद्धा इमेज इज ऑल्सो फीचर ऑफ दिस आर्ट। नंबर 3, the soles of the feet of the Buddha are decorated with 3 ratna. Number 4, the presence of the 2 attendants by the side of the Buddha. So देखो करेक्ट ऑप्शन ओनली 2, both 2 and 3, ऑप्शन सी both 1 and 2, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखा है। देखो द जिना इमेज ऑफ बुद्धा इज़ रिमार्केबल फीचर ये मथुरा आर्ट का। उसके बाद देखो द इंडिजिनियस स्टाइल ऑफ बुद्धा इमेज इज़ ऑल्सो फीचर ऑफ दिस आर्ट। सो ये इंडिजिनियस स्टाइल ऑफ बुद्धा ये याद रखना। नंबर 3, द सोल ऑफ द फीट ऑफ बुद्धा डेकोरेटेड विथ 3 रत्न, ये भी सही है। नंबर 4, द प्रेजेंस ऑफ द 2 अटेंडेंट बाय द साइड ऑफ द बुद्धा, ये भी सही है। सो ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट। सो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट का क्या फीचर है। नंबर ए, इमेज आर डेकोरेटेड जनरली, इमेज आर एक्सप्रेसिव, देखो इमेज आर नॉट रियलिस्टिक, या ऑप्शन डी एनाटोमिकल एक्यूरेसी इज़ नॉट देयर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इमेज आर एक्सप्रेसिव। सो इस पर एक्सप्रेसिव होता है, ये याद रखना। सो ये इस पर देखो इंडो ग्रीक एलिमेंट पाया जाता है गांधारा आर्ट पे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखो 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट ए वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस। सो मेनिंजाइटिस के लिए मतलब कौन सा कंट्री फर्स्ट टाइम कह सकती है वर्ल्ड का जो रोल आउट किया वैक्सीन। सो नाइजीरिया, अल्जीरिया, बोत्सवाना या मलेशिया। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी नाइजीरिया। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा व्यूज़ आए और लाइक आए। सो ये टारगेट है इसका। सो इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा फ्रॉम असम ट्रिब्यून। सो थैंक यू सो मच।